आज आप देखेंगे कि आप कैसे टमाटर के सीड जो हैं वो 100% जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आपके टमाटर के सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके अंदर मैंने एक टिप बताई है जिससे आपके सीड बहुत अच्छे जर्मिनेट होंगे। जी तो दोस्तों, ये हमारी 18 दिन की पनीरी है टमाटर की। माशाल्लाह सारे सीड जर्मिनेट हुए थे, लेकिन यहाँ पर चिड़ियों ने जो है वो पत्ते खाना शुरू कर दिए। ये देखें, यहाँ पे भी ये पौधा जो है वो टूट गया है, चिड़ियों ने खाया है। और इस साइड से भी आप देखें तो ये सारे सीड जर्मिनेट हुए थे। चिड़िया ने जो है वो इनको खाना शुरू कर दिया, इनके पत्तों वगैरह को। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने ये पनीरी तैयार करनी है और 100% सीड आपके जर्मिनेट होंगे। जी तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो रेज़ बेड बनाऊँगा और टमाटर के प्लांट जो ये पनीरियाँ हमने तैयार की हैं वो टमाटर की पनीरियाँ हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने ये सारा कुछ किया है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक्स्ट्रा शीट्स पड़ी हुई थी, इनको जो है वो मैं कट कर कर उसका रेस बेड बनाऊंगा। वो जो आप देख रहे हैं ट्रे के अंदर, उसमें लगाएंगे और फिर तैयार करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखें जी दोस्तों, ये मैंने साइडों से निकाल दी हैं चीज़ें। और अब ये देखें, मैं ये जो देख रहा हूँ चाह रहा हूँ वो इस तरह करके जो है वो हम इसका रेस बेड बनाएं। जी तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से मिट्टी को खाली किया है और एक ये शीट लगाई है, एक यहाँ पे लगाई है, और नीचे से जो है वो हमने जड़ें वगैरह सारी काट दी हैं। ये इस मेहंदी के पौधे की जड़ें निकली हुई थी काफ़ी। तो अब एक जो शीट है वो यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे। फोन हो रहा है। ये देखें जी दोस्तों, ये हमने लगा दिया। माशाल्लाह से हमारा जो ये रेस बेड है वो तैयार हो चुका है। इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 8 से 10 इंच के करीब है और जो गहराई है वो तकरीबन 3-4 फुट है इसकी। और ये आप देखें, ये मेहंदी का पौधा था, ये सारी उसकी जड़ें निकली हैं, नीचे से सारी जड़ें काटी हैं। अब इसके अंदर जो है वो हम कंपोस्ट ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक कंपोस्ट है हमारे पास, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई हुई है, तो ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर हम ये टमाटर की जो पनीरी है उसको शिफ्ट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, कंपोस्ट डालने से पहले हम इस तरह जो है ये स्टिक इसके अंदर एडजस्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि टमाटर का जो पौधा है उसको सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए पहले हमने ये बैम्बू स्टिक के साथ लकड़ी बांधी है, ये लोहे की तार के साथ। तो पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, स्टिक्स हमारी जो हैं ये बैम्बू स्टिक्स लग चुकी हैं दोनों तरफ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ कंपोस्ट। ठीक है, ये है कंपोस्ट, डीकम्पोस्ट गोबर की खाद। उससे पहले क्या करना है कि उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा लीव्स होते हैं ना, ये आपने लाजमी डालना है। सूखे हुए पत्ते जो होते हैं, ये लीफ कंपोस्ट होती है, ये खुद ब खुद बनेगी तकरीबन 5 से 6 महीने के अंदर अपने आप मिट्टी के अंदर। तो ये पौधों के लिए बहुत बेस्ट होती है। ऑर्गेनिक मैटर है, ये लाजमी यूज़ किया करें। इस तरह एक लेयर लगा देंगे, उसके ऊपर फिर कंपोस्ट डाल के मिट्टी डाल के इसको कवर कर देंगे। ये देखें जी, ये हमने डाल दिया। अब हम इसमें जो है वो खाद डाल देते हैं साथ। ये लें जी, अब मिट्टी ऊपर कर देंगे। अच्छा, ये इसी तरह ना मैं ये इस साइड पे भी ऐसे ही करूँगा और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं टमाटर की पनीरी लगाते हुए। ले जी दोस्तों, रेस बेड जो है वो रेडी हो गया है पनीरी लगाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे टमाटर की पनीरी है। तो अब इनको हम लगाते हैं। ये देखें जी, ये हमारी टमाटर की पनीरी है। ये देखें, ये टमाटर का सीड होता है छोटा सा जो जर्मिनेट होता है, ये देखें।
और ये इसकी जड़ें माशाल्लाह। तो अब हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। जी, तो ये देखें जी, ये सेकंड पहली जो है वो मेरे से सही निकली नहीं थी। ये देखें माशाल्लाह रूट बॉल के साथ जो है वो ये टमाटर की पनीरी हमारी निकल आई है। तो इस पौधे को जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब बाकी सारे पौधे लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह ये सारी पनीरी हैं। तो आज ये लगा देंगे इनमें। छोटे छोटे से गमले लग रहे हैं। ले जी, ये देखें हमने लगा दिए हैं सारे टमाटो के प्लांट जो हैं। अब इंशाल्लाह देखेंगे कि इनकी ग्रोथ कैसी होती है। अभी फ़िलहाल इनको सिर्फ पानी देंगे और फिर आपको दिखाएंगे तकरीबन 10 दिन के बाद, क्योंकि इनको 10 दिन के बाद फर्टिलाइज़र देंगे हम जब ये तकरीबन 25 दिनों के हो जाएंगे पौधे। क्योंकि पनीरी जो है वो हमारी तकरीबन 18 दिनों की है, तो 25-28 दिनों के हो जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इनकी ग्रोथ। ये देखें जी, हमने पानी भी दे दिया, उसके बाद हमने इस पर राइस हस्क भी डाल दिया है और राइस हस्क ऐश भी डाल दिया है। राइस हस्क ऐश जो है ये नाइट्रोजन का काम देता है, इससे पौधे को जो है वो नाइट्रोजन मिलती है। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पे ना चिड़ियाँ जो हैं वो नहीं आएंगी, इनको नहीं खाएंगी, वो इससे डरती भी हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो अब ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एक ही दिन में सारा कुछ हमने किया है ये। तो आप भी अपने घर पर इस तरह के रेज़ बेड बना सकते हैं और उनके अंदर टमाटर लगा सकते हैं, खीरे लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। जी, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 5 दिनों के बाद इनको हम ऑर्गेनिक खाद डालेंगे। तो ये देखें, ये मैंने नीम की खली ले ली है, इसके अंदर मैं पानी डालूँगा। ये 16 लीटर की बाल्टी है, इतना पानी डाल के इसको हम एक रात के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, और नेक्स्ट डे जो है वो हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद 5 दिनों के बाद मज़ीद फिर आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। अभी आप ग्रोथ अपनी जहन में रख लें। ये देखें अभी कितनी ग्रोथ है इन पौधों की, ये टमाटर के पौधे हैं। जी, तो दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग हम आगे हैं। ये देखें आप, इस तरह जो है वो इसको आपने हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और इसको जो है वो आप अपने प्लांट पे अप्लाई कर देंगे टमाटर के। दोस्तों चिड़ियों ने जो है ना वो बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। यहाँ पे मेरे तकरीबन 18 से 20 पौधे थे, जिसमें से 10 पौधे रह गए हैं। तो अब हम 5 दिन वेट करेंगे और 5 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो 5 दिन का रिज़ल्ट दिखाने से पहले आपको बताएं कि कैसे आपने मिट्टी को तैयार करना और इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है कि आपके टमाटर के सीड जो जर्मिनेट करें वो 100% जर्मिनेट करें। अक्सर होता है कि आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते। तो ये जो एक तरीका आपको बताऊंगा, अगर आप इस तरह अपनी मिट्टी के अंदर वो चीज़ ऐड करके सीड लगाएंगे तो आपके सीड 100% जर्मिनेट होंगे। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखते रहना है ताकि आगे आपको 5 दिनों के बाद का रिज़ल्ट भी पता चल सके। तो सीड आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर सीड लगाए हैं, क्योंकि टमाटर के सीड जो हैं वो बहुत लाइट होते हैं, तो इसलिए उसको आपने मिट्टी के अंदर ज़्यादा नहीं दबाना। ज़्यादा से ज़्यादा ½ इंच के करीब आप मिट्टी में रख दें और उसके ऊपर आप दोबारा मिट्टी की हल्की सी लेयर कर दें या आप कोकोपीट ऊपर डाल दें, ताकि सीड के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा दबाव ना पड़े कि सीड जर्मिनेट ही ना हो। बिल्कुल लाइट सा आपने ऊपर वेट रहे मिट्टी का,
सिर्फ कवर करना है सीड को आपने। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो हमने मिट्टी यूज़ की थी, हमारे पास बेसिकली ये कंपोस्ट और मिट्टी मिक्सचर जो था ना वो हमारे पास मौजूद था, और इसके अंदर हमने कोकोपीट भी ऐड की हुई थी, और कुछ हमने बल मिट्टी ली थोड़ी सी, तकरीबन 20 से 30% जब वो बल मिट्टी हमने मज़ीद ऐड की थी इसके अंदर। और ऐड करने से पहले हमने जो है इसके अंदर जो ऐड किया था वो था DAP। आपको ये बाहर से बहुत इजीली मिल जाएगा, किसी भी गार्डनिंग शॉप से आप परचेज़ कर लें थोड़ी सी DAP, ये कह लें कि तकरीबन 10-15 रुपए की DAP होगी। इसको आपने पीस लेना है। ये देखें अच्छी तरह इसको जब आप पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में ये आ जाएगी आपके पास, तो फिर आपने इसको जो है ना वो अपनी मिट्टी के अंदर शामिल कर लेना है, और इसको जो है वो आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर आप जो है वो सीडलिंग, जो भी सीड लगाएंगे, आप सिर्फ टमाटर के नहीं, आप जिस भी पौधे के सीड लगाएंगे वो बहुत अच्छे जर्मिनेट होंगे और सेहतमंद जर्मिनेट होंगे। कि उसकी पनीरी जब आप शिफ्ट भी करेंगे तो ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा आपको। जैसा कि आपने मेरी इस वीडियो में देखा भी है कि मैंने जो पनीरियाँ ट्रांसप्लांट की हैं उनमें भी कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला हमें। जी तो फ्रेंड्स 5 दिनों के बाद हम आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं ग्रोथ हमारे पौधों की, टमाटर के। सरसों की खली वाली खाद देने के बाद ग्रोथ इनकी ज़बरदस्त होना शुरू हो चुकी है। बाकी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब इसके ऊपर फ्रूटिंग भी आ जाएगी।